नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयूबी हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस देख चुके थे और आज से स्टार्ट करते हैं सिलेबस। पहली इकाई में पहला पॉइंट है विधा के रूप में कहानी की अवधारणा। ठीक है, विधा मतलब एक प्रकार है, ठीक है, एक फॉर्मेट है और कहानी हिंदी साहित्य की एक विधा है। अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए ये जो है वीडियो वो हिंदी माइनर और हिंदी मेजर दोनों लोगों के लिए एक ही सिलेबस है, तो आप इससे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, विधा के रूप में कहानी की अवधारणा। विधा के रूप में कहानी की अवधारणा को समझने से पूर्व हमें कहानी की परिभाषा तथा उसके मूल रूप, उसका कहानी का जो मूल रूप है वो कथा है, ठीक है, उसको समझ लेना चाहिए। हिंदी साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। ठीक है, पद्य में तो कविताएं आती हैं, पद आते हैं, गीत आते हैं, ठीक है, और महाकाव्य है, ये सब है, ये सब पद्य के अंतर्गत आते हैं, गत आते हैं। जो गद्य है, गद्य विचार प्रधान होता है, ठीक है, इसमें कहानी हो गया, नाटक, निबंध हो गई, आलोचना हो गया, ये सब आता। हिंदी साहित्य में गद्य की कई विधाएं हैं, जैसे नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास आदि। और आलोचना है, पद साहित्य है, डायरी है, यात्रा वृत्तांत है, कई विधाएं हैं। ठीक है, कहानी जो है कथात्मक गद्य की एक प्रमुख विधा है। जिस रचना में कथा का ढांचा हो, कुछ घटनाएं हो तथा चरित्र हो तथा जो आकार में लघु हो, सामान्यतः उसे कहानी कह दिया जाता है। या इस प्रकार कहें कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो तथा कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कहानी की मोटा मोटी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो जिस रचना में कथा हो, ठीक, कोई ना कोई कथा हो, उसमें कुछ घटनाएं हो, उसमें कुछ चरित्र या पात्र हो और जो आकार में लघु हो, उसे सामान्यतः कहानी कहते हैं। ठीक है, कहानी विश्व साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है, जो दुनिया के हर समाज में सभ्यता के आरंभिक काल से ही किसी न किसी रूप में विद्यमान है। मानवीय संस्कृति को निर्मित व संरक्षित करने में जिन साहित्यिक विधाओं ने सर्वाधिक योगदान दिया है, उनमें गीतों के अतिरिक्त कहानियों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आप लोग जानते होंगे कि जैसे जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, उस समय लोग गीतों के माध्यम से और नाटकों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से वो अपना ज्ञान अपनी पीढ़ियों तक पहुंचाते थे। और आप भी सुने होंगे बचपन में नानियों के मुख से कहानी सुनते थे, कथा सुनते थे। ठीक है, तो वो एक कथा का एक प्रकार है। ठीक है, एक दृष्टि से हमारे समाज में कहानियों की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से ही दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए जातक कथाएं, पंचतंत्र पंचतंत्र की कथाएं जो कि विष्णु शर्मा ने लिखी हैं, हितोपदेश तथा कथा सरित सागर, ठीक है, ये सभी कथाओं के रूप में हमारे सामने आती गई हैं। तो इस प्रकार की रचनाएं इसी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। किंतु वर्तमान काल में जब कहानी की बात की जाती है, तो वह पारंपरिक कथाओं से अलग मानी जाती है। ठीक है, जो पहले कहानी का रूप चलता था कथा के रूप में, ठीक है, वो और अब की कहानी में बहुत अंतर है। क्या अंतर है वो देखते हैं। कहानी और कथा में मूल अंतर ना तो आकार का है, न भाषा का है और न ही उनमें विद्यमान तत्वों का है। इनमें अंतर दृष्टिकोण का है। जहाँ कथाओं में आदर्शवादी और नैतिकतावादी दृष्टिकोण केंद्र में होता है, वहीं आज की कहानी में यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रमुखता दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो आदर्शवादी और नैतिकतावादी क्या है? देखिए, जब किसी कथा में एक आदर्श रूप को प्रस्तुत किया जाता है, मान लीजिए कोई भी कहानी है, तो उसमें अंत में सब ठीक हो जाता है, एक आदर्श के रूप में उसका समापन होता है। तो उस प्रकार का दृष्टिकोण कथाओं में होता है। ठीक है, और जो आज की कहानी है, जो यथार्थवादी मतलब आज की दृष्टि से लिखी जा रही है, जो समाज का सत्य है उस पे आधारित है। यदि समाज में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, यदि आपने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ी होगी कफन, ठीक है, तो वो एक यथार्थपरक घटना है, उसमें जीवन के दुख को दिखाया गया है, तो वो एक यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखी गई कहानी है। कहानी का मूल रूप कथा ही है। प्राकृत और अपभ्रंश में इसने कहा का रूप लिया। प्राकृत और अपभ्रंश में जब ये कथाएं लिखी जा रही थी, तो उसको कहा नाम से जाना जाता था। अपभ्रंश में कहानी पद भी प्रचलित हुआ
ठीक है, अपभ्रंश भाषा में कहानी नाम से इसको कहा जाता था और मैथिली में 14वीं सदी तक मैथिली में इसको कहनी रूप भी प्रचलित हो चुका है। भोजपुरी में आज भी कहनी शब्द का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो प्रत्येक भाषा में, प्रत्येक युग में इस कथा का नाम अलग-अलग दिया गया है, वही यहाँ पे मैंने बताया है। हिंदी में इस कहनी ने कहानी का रूप ग्रहण कर लिया। 19वीं शताब्दी के पहले 3 चरणों में मुद्रित हिंदी कथाओं के लिए कहानी, उपाख्यान, वृत्तांत आदि पद प्रचलित थे। बंगला में छोटी कहानी के लिए गल्प पद का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, बंगला में जो छोटी कहानी लिखी जाने लगी, उनको गल्प कहा जाता था। वर्तमान साहित्य में जब कहानी की चर्चा की जाती है, तो उसका संदर्भ अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित कहानी परंपरा से है। ये देखिए, हम लोगों में चूँकि अंग्रेजों का शासन था, ठीक है? और वहाँ एक शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट नाम से एक आंदोलन चला, ठीक है? तो वहाँ से और ये आधुनिक शॉर्ट स्टोरी जो है, कहानी का आरंभ एडगर एलन पो, जो कि अमेरिका के एक रचनाकार हैं, उनसे माना जा सकता है। शॉर्ट स्टोरी कहानी के संदर्भ में वे कहते हैं, ठीक है, जो ये शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट था, वहाँ चला, अमेरिका में चला, ठीक है? फिर क्योंकि वहाँ से अंग्रेजों का शासन हमारे देश पे था, तो वहाँ से धीरे-धीरे वह आंदोलन यहाँ भी हम लोगों को देखने को मिला और फिर वो बंगाल में उस प्रकार की कहानियाँ लिखी जाने लगी। फिर धीरे-धीरे संपूर्ण भारतवर्ष में वैसी कहानियाँ लिखी जाने लगी। तो शॉर्ट स्टोरी के संबंध में एडगर एलन पो कहते हैं कि कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। अंग्रेजों के शासन के दौर में जब अंग्रेजी संस्कृति व साहित्य से भारतीय समाज का परिचय हुआ, तो वहाँ की साहित्यिक प्रवृत्तियां बंगाल से होते हुए हिंदी जगत में पहुंची। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया है। इसके परिणामतः हिंदी में भी पश्चिमी यथार्थवाद से प्रभावित कहानियां लिखी जाने लगी। इन कहानियों की विशेषता यह थी कि इनमें यथार्थ जीवन के किसी पक्ष का उद्घाटन किया जाता था और आदर्शों व कल्पनाओं से यथासंभव दूरी रखी जाती थी। हमारे यहाँ जो कथा रूप में बहुत पहले से चली आ रही थी, ठीक है, सब कहीं वैसे ही चली आ रही थी, किंतु जब आधुनिक समय आया तो उसमें फिर यथार्थ की भूमिका हो गई और आदर्श व कल्पनाओं को दूर कर दिया गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में सरस्वती, जो कि एक पत्रिका है, के प्रकाशन आरंभ के साथ उसके संपादकों ने लघु आकारी कथाओं के प्रकाशन की आवश्यकता महसूस की। यह पत्रिका की आंतरिक आवश्यकता भी थी और अंग्रेजी में लोकप्रिय हो चुकी शॉर्ट स्टोरी का प्रभाव भी। ठीक है, जब वहाँ की शॉर्ट स्टोरी का वहाँ ज़्यादा लोकप्रिय हुआ तो यहाँ के लोगों ने देखा और यहाँ अपनी पत्रिका में भी शॉर्ट स्टोरी या लघु कथाओं के लिए अ, एक प्रकार से प्रकाशन ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि ऐसी कहानियां लिखी जाए और मैं उनको प्रकाशित करूं। सरस्वती के पहले ही अंक में प्रकाशित किशोरी लाल गोस्वामी की रचना इंदुमती को 1928 1929 में आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो उन्होंने और अन्य आलोचकों ने भी कहानी कहा। जो इंदुमती लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी ने, उसको शुक्ल जी ने और अन्य आलोचकों ने कहानी कहा। उसे स्वयं गोस्वामी जी ने आख्यायिका कहा था। ठीक है, हिंदी कहानी के लिए कई सारे शब्द प्रचलित थे। आख्यायिका आख्यायिका हो गया, आख्यान हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार और भी शब्द प्रचलित थे। सर्वप्रथम प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी संग्रह फौजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी पद का प्रयोग किया था। पर हिंदी में आने के बाद वे अपनी कहानियों को कभी कहानी, कभी आख्यायिका और कभी गल्प कहते रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में शॉर्ट स्टोरी के लिए छोटी कहानी पद के प्रयोग पर जोर दिया है और शुक्ल जी की स्वीकृत की मुहर लगने के बाद चौथे दशक में शॉर्ट स्टोरी के लिए छोटी कहानी, संक्षेप में कहानी, पद आलोचकों और कहानीकारों दोनों के बीच में लगभग मान्य हो गया है। ठीक है, तो ये कहानी का शब्द कैसे-कैसे परिवर्तित होते-होते आधुनिक साहित्य में किस प्रकार मान्य हो गया है, ये सब हम लोगों ने देखा। अब कहानी में कि जो मेन चीज़ें, कहानी कितने प्रकार की होती है, कहानी किन-किन तत्वों से मिलकर बनी होती है, तो ये सभी चीज़ें अब हम लोग देखेंगे। हिंदी कहानी के निर्माण में प्रमुख 6 तत्व सहायक होते हैं। ठीक है, इन्हें कहानी का निर्माणक तत्व भी कहा जाता है। पहला है कथानक कथावस्तु, दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण, फिर है वातावरण, भाषा शैली,
संवाद या कथोपकथन और फिर है उद्देश्य। ठीक है, ये 6 तत्व हैं। देखिए, इन 6 तत्वों को हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो अगला आपका कुछ समीक्षात्मक शब्दावली करके पॉइंट है, ठीक है? उसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे, ठीक है? वहाँ से हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आएँगे, तो हमें किस प्रकार से उसकी समीक्षा करनी है। तो ये भी इसको देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए और हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे। कहानी के प्रकार की बात की जाए, तो विषय की दृष्टि से कहानी मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, पारिवारिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आदि कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है? किसी भी प्रकार की कहानी है उसके विषय होंगे, ठीक है? तो विषय में हम लोग ऐतिहासिक विषय भी लिख सकते हैं, सामाजिक हो सकती है, पारिवारिक विषय भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक विषय भी हो सकता है, ठीक है? तो ये सभी अ, कहानी के प्रकार हो जाएँगे विषय की दृष्टि से। और यदि कथानक की दृष्टि से देखें कि जो कथानक होता है, ठीक है? उसकी दृष्टि से कहानी कितने प्रकार की मानी जाती है। तो उसके प्रकार से कहानी को हम लोग 3 प्रकार से देख सकते हैं। पहला है घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान और वातावरण प्रधान। ठीक है, घटना प्रधान में क्या होता है, जब कहानियों में घटनाएँ अधिक होती हैं, तो उसे घटना प्रधान कहानी कहते हैं। चरित्र प्रधान जब पूरी कहानी एक चरित्र के माध्यम से ही व्यक्त की जाती है और चरित्रों का ही उसमें प्रमुखता से सन्निवेश होता है, तो वो चरित्र प्रधान कहानी हो जाती है। वातावरण प्रधान कहानियों में होता है कि वातावरण का अधिक विस्तार से चर्चा होती है। कहानी लेखन की शैली। कहानी लेखन की 4 प्रमुख शैलियाँ हैं, वर्णनात्मक शैली, संवादात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, पत्र एवं डायरी शैली। ठीक है? तो वर्णनात्मक शैली में क्या है, जैसे कहानी में जब लेखक तटस्थ व्यक्ति के रूप में कहानी की घटनाओं का वर्णन करता है और घटनाओं के घात-प्रतिघात में जूझते हुए चरित्र का अंकन करता है, ठीक है? तो वो वर्णनात्मक शैली का प्रयोग माना जाता है। जैसे आपने बूढ़ी काकी पढ़ा होगा प्रेमचंद जी का, ठीक है? वह इसी शैली पर लिखित है। फिर अगला है आत्मकथात्मक शैली, ठीक है? और संवादात्मक शैली भी है। तो अगर संवादात्मक शैली देखें, तो इस शैली में कहानियों में संवाद तत्व की प्रधानता होती है, ठीक है? जो पात्रों के बीच वार्तालाप होती है, वो अधिक होता है और उसी के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। फिर अगला है आत्मकथात्मक शैली। तो जब कहानीकार स्वयं कहानी का एक पात्र बन जाता है और मैं की शैली में कहानी का कथन करने लगता है, तब आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग होता है, ठीक है? फिर अगला है पत्र और डायरी शैली। पत्र शैली में पात्रों के बीच पत्राचार द्वारा, ठीक है? पत्र के द्वारा, ठीक है? पत्र शैली में पात्रों के बीच पत्राचार द्वारा कथानक और चरित्र का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार डायरी शैली में डायरी के पन्ने लिखे जाते हैं और इनके माध्यम से ही कहानी कह दी जाती है। तो ये आपकी कहानी लेखन की शैलियाँ भी हो गई। तो विधा के रूप में कहानी की अवधारणा हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब जो अगला पॉइंट होगा उस पे कल वीडियो आएगी। आप लोग वीडियो पूरा देखिए और अच्छे से समझिए और जब पेपर में आएगा तो आप लोग इसी प्रकार थोड़ा बहुत चेंज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये वीडियो कंप्लीट हुआ। हम लोग जल्द ही सिलेबस अपना कवर कर लेंगे। आप लोग वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।